नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर विजय राघवन जी, सीएसआईआर के मुखिया डॉक्टर शेखर श्री मांडे जी, विज्ञान जगत के अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की प्लैटिनम जुबली समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे वैज्ञानिक नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और साथ ही देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी का शिलान्यास भी हुआ है। नए दशक में ये शुभारंभ देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सीएसआईआर समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया, नई नई परिस्थितियों के समाधान तलाशे। आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है। हमारे युवा आज सीएसआईआर जैसे संस्थानों के बारे में और ज्यादा जानना समझना चाह रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सीएसआईआर के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें। कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में, उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, थोड़ी देर पहले 7.5 दशक की आपकी उपलब्धियों का यहां जिक्र हुआ है। इन वर्षों में इस संस्थान की अनेक महान विभूतियों ने देश की उत्तम से उत्तम सेवा की है। यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है। सीएसआईआर, एनपीएल ने
देश के विकास के साइंटिफिक एवोल्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है। बीते सालों की उपलब्धियां और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के लिए आज यहां कॉन्क्लेव भी हो रहा है। साथियों, आप जब पीछे देखते हैं तो आपकी शुरुआत गुलामी से बाहर निकले भारत के नवनिर्माण के लिए की गई थी। समय के साथ आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है। अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। साथियों, सीएसआईआर एनपीएल तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है, यानी भारत के समय की देखरेख व्यवस्था आपके ही जिम्मे है। जब समय की जिम्मेदारी आपकी है तो समय का बदलाव भी आपसे ही शुरू होगा। नए समय का, नए भविष्य का निर्माण भी आपसे ही दिशा पाएगा। साथियों, हमारा देश दशकों से क्वालिटी और मेजरमेंट के लिए विदेशी स्टैंडर्ड्स पर निर्भर रहा है, लेकिन इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाई देनी होगी। इस दशक में भारत की गति, भारत की प्रगति, भारत का उत्थान, भारत की छवि, भारत का सामर्थ्य, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे स्टैंडर्ड से ही तय होंगे। हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो, सरकारी सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में, हमारे देश में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, चाहे सरकार बनाए या प्राइवेट सेक्टर, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़े। साथियों, ये मेट्रोलॉजी साधारण भाषा में कहें तो मापने नापने की साइंस, ये किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए भी बुनियाद की तरह काम करती है। कोई भी रिसर्च माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है। इसलिए मेट्रोलॉजी मॉडर्निटी की आधारशिला है। जितनी बेहतर आपकी मेथोडोलॉजी होगी, उतनी ही बेहतर मेट्रोलॉजी होगी। और जितनी विश्वसनीय मेट्रोलॉजी जिस देश की होगी, उस देश की विश्वसनीयता दुनिया में उतनी ही ज्यादा होगी। मेट्रोलॉजी हमारे लिए मिरर की तरह होती है। दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स कहां स्टैंड कर रहे हैं,
हमें क्या सुधार की जरूरत है, ये पहचान, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेट्रोलॉजी से ही तो संभव होता है। इसलिए आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान, इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़े। हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, ढेर नहीं खड़े कर रहे हैं। हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है और दुनिया के हर कोने में दिल जीतना है। मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो, बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है।